हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन इन दिस डेज। आज हम लोग क्लास 11th के लिए न्यू चैप्टर जो फिजिक्स सब्जेक्ट से लिया गया है, दैट इज़ मोशन इन ए प्लेन के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह की होती हैं। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ रखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या थी? ऐसी क्वांटिटीज़ जो क्या थी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती थी। ऐसी क्वांटिटीज़ हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम दिया गया था। डिराइव्ड क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज़ थी जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से बनाई गई थी। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहे थे। लेकिन ऑन द अदर कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर we want to say that physical quantities are two types. Physical quantities are two types. First is the scalar quantities. Scalar quantities कैसी quantities होती हैं? Those quantities which have only magnitude are called स्केलर क्वांटिटीज़। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ऐसी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज़ के नाम से जानी जाती हैं। इसके अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो हम लोग कहेंगे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब हम किसी मार्केट में कोई भी आर्टिकल हम लेने जाते हैं, जैसे सपोज कर लो 1 kg हम लोग एप्पल खरीदने गए, तो किसी दुकानदार के पास जाएंगे, किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि 1 kg हमें आप एप्पल दे दें। तो यहाँ पर दुकान शॉपकीपर्स को ये बताया जा रहा है कि 1 kg एप्पल दिया जाए। तो 1 kg क्या है? 1 kg क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन इसके साथ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज़ के नाम से जानी जाती हैं। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ के नाम से जानी जाती हैं, जैसे मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, एनर्जी, पावर, चार्ज, करंट, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, etc. These are the some quantities which are known as a scalar quantities. After this, second is the vector quantities. Those quantities which have both magnitude and directions are called वेक्टर क्वांटिटीज़। तो बच्चों ऐसी क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने साथ डायरेक्शंस भी रखता है, ऐसी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ के नाम से जानी जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो ये हमेशा फॉलोज करती हैं, इट फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वो निश्चित ही लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगी। अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। नाउ अगर कोई क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज है, एग्जांपल के रूप में हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाती है स्ट्रेट पाथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रूप में, तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। किसी पॉइंट की अगर कोई पोजीशन है तो किसी पॉइंट का कोई भी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हम कोऑर्डिनेट एक्सेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज़ वर्जिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, इसलिए पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ के रूप में जाती है। वेलोसिटी जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है, इसलिए वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी रखता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में जानी जाती हैं, जैसे फोर्स, एक्सीलरेशन, वेट, मोमेंटम,
मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी, area vector. These are the such quantities which are known as a vector quantities. After this, if any quantities is a vector quantities, then how you can represent graphically? तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो। एक वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एरो में दो चीज़ मिलती है बेटा, एक तो इसकी लेंथ मिलती है और एक इसका क्या मिलता है, हेड मिलता है। अब इसमें जो लेंथ होता है वो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हेड होता है वो किसी वेक्टर के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ एरो represent magnitude and tip of arrow, जिसे हम कहते हैं arrow head, represents the direction. ओके, तो अगर ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसकी जो लेंथ होगी, जितने यूनिट इसकी लेंथ होगी, वो उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो एरो होगा वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, ए ट्रेन हैज़ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और उसका जो डायरेक्शन दे रखा है वो ईस्ट डायरेक्शन में दे रखा है। तो हम इस वेलोसिटी को जब हम एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग यूनिट मानेंगे। तो सपोज कर लेते हैं, लेट 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ को 10 किलोमीटर पर आवर मानते हैं तो 10 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि 50 आ जाए, तो इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 5 जा 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 5 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 5 से मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना होगा। तो इट मीन्स इफ वी ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर लाइक दिस 1 2 3 4 and 5, this starting point is 0 1 2 3 4 and 5। तो 5 सेंटीमीटर का लेंथ हमें दिखाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। और चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग प्लेन कॉपी पर डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये 0 है, इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया और इसे वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया और इसके वर्जिन से हमने काउंटिंग किया ईस्ट डायरेक्शन में अलोंग एक्स डायरेक्शन में। तो ये ईस्ट डायरेक्शंस में हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिली, जिसका रिप्रेजेंटेशंस हम लोगों ने वेक्टर के रूप में किया। जिस वेक्टर का लेंथ हमें बताता है, जिस एरो का लेंथ हमें बताता है कि वेलोसिटी जो है 50 किलोमीटर पर आवर का है और डायरेक्शन ईस्ट है। सो सपोज दिस इज नोन एज OA, so we can write the vector OA is equal to 50 kilometer per hour in east direction. Now types of vector quantities. Types of vector quantities. तो वेक्टर क्वांटिटीज कितने तरह की होती है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स। सबसे पहला टाइप्स क्या होगा, इक्वल वेक्टर का होगा। ये कौन से वेक्टर्स होते हैं, दोज वेक्टर्स having same length. Those vectors having same length. Same length means what? Magnitude and directions are called equal vectors.
तो ऐसे वेक्टर्स जिनका लेंथ क्या हो, सेम हो, लेंथ सेम होने का मतलब क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। सपोज एक वेक्टर ये है ए, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड है, ओके, और उसी डायरेक्शंस में एक मैं दूसरा वेक्टर ड्रा करूं जिसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, वही है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, बिकॉज दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। नाउ सेकंड वन इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, तो किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर्स ऐसा वेक्टर्स होता है जो दिए गए वेक्टर के क्या हो, पैरेलल वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट द डायरेक्शंस क्या हो, उल्टे डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस में हो। तो टू वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स whose magnitude are equal but their direction are opposite are called opposite negative वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर का भी नाम देते हैं, इसे अपोजिट वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द फिक्स वेक्टर। फिक्स वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड वेक्टर के नाम से जानने जाएंगे। तो द वेक्टर whose initial point is fixed is called fixed vector, और इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं लोकेलाइज्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, लोकेलाइज्ड वेक्टर है। तो लोकेलाइज्ड वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, जैसे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है, फिक्स वेक्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं, मान लो इस पॉइंट का पोजीशन बताते हैं, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो वर्जिन होता है उस वर्जिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशंस को लोकेट करते हैं। तो किसी भी वेक्टर की अगर पोजीशन किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा, फिक्स वेक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स वेक्टर या लोकेलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर आता है फ्री वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता वो फ्री वेक्टर के नाम से जाना जाता है, या इसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं दोज वेक्टर whose initial point is not fixed is called free वेक्टर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी along a straight line is an example of free vector. Now the next is collinear vectors. तो अब कौन से वेक्टर्स जो होंगे वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो वेक्टर एक लाइन के एलांग, एक सिंगल लाइन के एलांग वर्क करते हैं या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऐसे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द वेक्टर्स व्हिच एक्ट along the same line or along the parallel lines are called
कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं एक वेक्टर ए भी है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है। सपोज दिस इज नेम्ड एज ए, दिस वेक्टर इज वी एंड दिस वेक्टर इज सी। ऑल these vectors are acting along a straight line, so they are known as a collinear vectors. But if the some vectors which are parallel to each other like this, okay, that is a, b, c, all three vectors are parallel to each other, so they are known as a collinear vectors. After this, coplanar vector, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं? कोप्लेनर का मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हों, कोप्लेनर वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो द वेक्टर्स व्हिच लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये कॉपी, ये इस पेज का जो सरफेस होता है वो एक प्लेन होता है, और इस सरफेस पर हम लोग किसी भी डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शंस में, किसी भी डायरेक्शंस में अगर हम कुछ वेक्टर्स ड्रा कर देते हैं तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। आफ्टर दिस हम लोग पढ़ते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर जो सेम इनिशियल पॉइंट रखते हो, ऐसे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है, इस वेक्टर से, इस पॉइंट से तमाम वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में वो एक्ट हो रहे हैं। तो ये सब के सब वेक्टर क्या होंगे? को इनिशियल वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट दैट इज ए। आफ्टर दिस हम लोग पढ़ेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं? तो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर क्या हो? आके टर्मिनेट हो। एक ही पॉइंट पर क्या हो जाए? आके टर्मिनेट हो जाए। ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे? को टर्मिनस वेक्टर कहलाएंगे। तो द वेक्टर्स व्हिच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड co-terminus vectors. Now, next one is the unit vector. यूनिट सेंस का मतलब क्या हुआ? ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही क्या हो? 1 यूनिट हो, ऐसे वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो ए वेक्टर whose magnitude is unity is called a unit vector and drawn in the direction of given vector. It is denoted by a cap and read as a cap. Suppose a vector is given whose magnitude is 5 unit. Suppose a vector is given whose magnitude is 5 unit. Suppose this is a vector and this is a full vector named as vector A, and the magnitude of this vector is 5 unit in each direction. Okay, then what is the unit vector? तो बेटा देखो ये कितने यूनिट वेक्टर से मिलकर के बना हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो ये जो वेक्टर होगा, दिस 1 यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर and this vector is represented by a cap.
तो आप ही बताओ इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, ए कैप का भी डायरेक्शन होगा। तो नेमली यहाँ पर जो वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है, 5 यूनिट इन डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर ए हुआ उसमें जो 5 दिया इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, वेक्टर ए को मॉडुलस साइन में 2 वर्टिकल लाइन में लिख देते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाता है। और यहाँ पे लिखा यूनिट, तो बेसिकली और उसके साथ लिखा डायरेक्शन, यूनिट के साथ क्या लिखा, डायरेक्शन। तो यूनिट के साथ जब डायरेक्शन लिख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर, क्योंकि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, देयर आर 5 यूनिट्स ऑफ दिस वेक्टर ए, so you get a full vector, so we can write the full vector is equal to the magnitude of this vector into unit vector. So from this concept we can found the next point, that is unit vector A is vector A by मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये एक फार्मूला बना कि अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम मैग्नीट्यूड वेक्टर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेटा देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानेंगे, इसे वाई एक्सिस के नाम से जानेंगे और उसे जेड एक्सिस के नाम से जानेंगे। इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वर्जिन के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग होते हैं, ऐसे यूनिट वेक्टर को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो लिख सकते हैं द यूनिट वेक्टर्स along the x axis, y axis and z axis of right-handed Cartesian coordinate systems are written as I cap, j cap and k cap are called ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाया जाएगा उस यूनिट वेक्टर्स को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस यूनिट वेक्टर को हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा गया है राइट हैंडेड, तो राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर दिखाया जाएगा वो क्या होगा, के